नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। हिंदी वर्जन हम लोग कर रहे हैं और पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें जो कि हाईली रिकमेंडेड है तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सार्वभौम नियम परिभाषा। यहाँ पर देखिए अब्राहम जो है वो सार्वभौम नियमों के बारे में बता रहे हैं जो कि अब्राहम ने इनिशियली बताया था कि वो उन्होंने जो एस्थर से कनेक्शन किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ इस दुनिया की यूनिवर्सल लॉज के बारे में बताने के लिए क्या है, क्योंकि वो लॉज जो हैं वो हम लोग भूल चुके हैं। हमारी जैसे जैसे परवरिश हुई है जन्म के बाद हम अपने सोर्स से कनेक्शन दूर हो चुका है। जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं जो हमें अपने जन्म से पहले पता थे वो सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है ना। तो अब्राहम उन्हीं नियमों के बारे में हमें बताना चाहते हैं। तो यहीं पर अब्राहम बता रहे हैं कि हम आपको 3 शाश्वत सार्वभौम नियम अच्छी तरह समझाना चाहते हैं जिससे आपका इनका अपने जीवन में भौतिक व्यवहार में पूरी आकांक्षा प्रभावपूर्ण व संतुष्टि सहित उपयोग कर सकें। आकर्षण का नियम हमारे इन नियमों में सबसे प्रथम है। यदि आप इस आकर्षण के नियम को ठीक से नहीं समझ पाए या इनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सके तो दूसरा नियम स्वदेश सृजन का विज्ञान या तथा तीसरे नियम स्वीकार्यता की कला का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। आपको दूसरे को समझने तथा उपयोग से पूर्व पहले नियम को भली भांति समझना होगा व उपयोग करना होगा। इसी तरह तीसरे नियम को समझने व उपयोग करने से पहले दूसरे नियम को समझना व उपयोग करना होगा। यहाँ पर जो है अब्राहम हिक्स बता रहे हैं कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको अब्राहम यूनिवर्सल लॉज बोलते हैं, सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल लॉज जो हर जगह एक जैसे काम करते हैं। तो अब्राहम बोल रहे हैं कि इन सार्वभौमिक नियमों में 3 नियम जो हैं वो सब 3 नियमों के बारे में अब्राहम हिक्स बताते हैं। जो पहला है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है डेलिब्रेट क्रिएशन का जो साइंस है और तीसरा है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अब्राहम यहाँ पर ये चीज भी बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना होगा और उसको कैसे यूज किया जाता है आपको ये समझना होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझेंगे तो आप डेलिब्रेट क्रिएशन भी नहीं समझ पाएंगे, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्वदेश सृजन का विज्ञान, है ना। अगर आप फर्स्ट और सेकंड नहीं समझेंगे तो आप तीसरे को यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको सबसे पहले को समझना है, तभी आपको दूसरा समझ आएगा और दोनों समझ में आएंगे तभी आप तीसरे को समझ पाएंगे और उसका यूज अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह पहला नियम आकर्षण का नियम कहलाता है। जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। यद्यपि देखने में यह बहुत सरल उक्ति लगती है लेकिन यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। ऐसा नियम जो सभी वस्तुओं पर हर समय लागू होता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इस शक्तिशाली नियम से अछूती है। यहाँ पर जो है ब्राह्मण ने सबसे पहला नियम बताया, क्या बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जो और आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो एक जैसे हैं उनमें आकर्षण होगा। सेम फ्रीक्वेंसी की चीज आपस में अट्रैक्ट होंगी। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। ठीक है, हालांकि देखने में ये चीज जो है वो बहुत सिंपल लगती है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, लेकिन ये दुनिया का, ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल चीज है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज पे अप्लाई होता है। चाहे कोई भी इंसान उस चीज को माने या नहीं माने, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी लाइफ में हमेशा काम कर रहा है ना। अगर हम मानते हैं, जानते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो वो हमारे लिए मतलब हमें अच्छा लगता है। बट हम उसको नहीं जानते, नहीं मानते, काम वो तभी भी कर रहा है बट हम उसके लिए सजग नहीं हैं, है ना। तो आगे जो है लॉ अब्राहम हिक्स दूसरा नियम बता रही हैं, स्वदेश सृजन का विज्ञान। स्वदेश सृजन मतलब है डेलिब्रेट क्रिएशन। ठीक है, मैं जिन वस्तुओं पर विचार करता हूँ और जिन्हें पाने का मुझे भरोसा या उम्मीद है, संक्षेप में
आप जिसके संबंध में विचार करते हैं आपको वही प्राप्त होता है, फिर चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। सुउद्देश्य सृजन का विज्ञान वस्तुतः अपने विचारों का सुउद्देश्य उपयोग करना है। यदि आपने इस नियम को समझे बिना इसका उपयोग किया तो आप इसके द्वारा स्वतः निर्माण कर बैठेंगे। यहाँ पर जो है अब्राहम जो सेकंड नियम बता रही हैं वो है डेलिब्रेट क्रिएशन का। डेलिब्रेट क्रिएशन मतलब होता है, डेलिब्रेट क्रिएशन कहता क्या है नियम, वो ये कहता है कि जहां पर भी आपका विचार होगा, है ना, वो चीज आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, अगर आप उस पर अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इसको नहीं फॉलो करेंगे, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप अननोइंगली अपनी लाइफ में डिफ़ॉल्ट क्रिएशन करते रहेंगे, राइट। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ जहाँ पर भी मैं जिसके बारे में सोचूंगा वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि हाँ अगर मेरे माइंड में गलत थॉट आया तो मैं वहीं पर उसको चेंज करूँगी कि नहीं, मुझे इस रास्ते पे आगे नहीं जाना, मुझे इस थॉट को कंटिन्यू करना ही करना, वरना ही मेरी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है डेलिब्रेट क्रिएशन। अगर मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं डिफ़ॉल्ट में कुछ भी सोचती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ और वो चीज़ मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। और इसका एक बहुत ही एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी जो आज ही मेरे साथ हुआ है, और वो ये हुआ है कि ये ना 2-3 दिन पहले मैं इसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे बिकॉज मेरी बेटी है 1.5 साल की, तो मैंने ना कुछ जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनको फॉलो कर रखा है। तो वहाँ पर एक सूरत के पीडियाट्रिशियन है, तो उन्होंने एक रील शेयर किया था कि अगर छोटे बच्चे जो मॉस्किटो लिक्विड होता है ना, जैसे ऑल आउट वगैरह होता है, अगर वो पी लें तो फिर उस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा, वो जितनी भी रील्स शेयर करते हैं मैं उनकी सभी रील्स देखती हूँ अपनी बेटी के लिए कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकती है। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ उन्होंने शेयर किया कि अगर ऐसे ऐसे बच्चा मच्छर मारने की कोई भी वो दवाई पी ले तो हमें क्या करना चाहिए, एज अ पेरेंट हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने उसको देखा, समझा और मैंने माइंड में तुरंत से इस चीज़ को किया कि अच्छा अगर मेरे साथ ही हो ना, और ये अननोइंगली था, मैं बता रही हूँ, आज जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तब मुझे याद आई है ये चीज़। उस सिचुएशन में मैंने मेरे माइंड में डायरेक्टली ये है कि हाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यही स्टेप्स फॉलो करूँगी। और उस मतलब बिल्कुल अननोइंगली मैंने जानबूझ के नहीं, वो रील देखा और उसका रील देखने का जो इफेक्ट था वो मेरे माइंड में इस तरीके से हुआ, और अननोइंगली मेरे माइंड में ये हुआ कि हाँ अगर ये सिचुएशन मेरे साथ आई तो मैं भी यही करूँगी। और उसके 2 से 3 दिन बाद ही, अभी 2 दिन पुरानी बात है, आज मेरी बेटी को बट क्या मिल गया, मैं लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ, हमारे घर में हम मस्कीटो नेट लगाते हैं, बट बेटी पार्क वगैरह में जाती है तो मैं रोल ऑन यूज़ करती हूँ, जो फैब्रिक रोल ऑन आता है ना बच्चों का मच्छर के लिए। उसको पता नहीं वो कहाँ से मिल गया, हालांकि वो उसे खोल भी नहीं पाती, और आज उसने खोल लिया और उसको मुंह में वो चाट रही थी उस चीज़ को, और मैं तुरंत ही उससे लेकर के छीना, और मेरे माइंड में तुरंत ही वो आए कि इसको वॉमिट नहीं करानी है। मतलब आप समझ रहे हो, मेरे ब्रेन ने, है ना, उस जगह पर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। मतलब वहां पर मैंने अपनी एनर्जी डाली थी कि अच्छा मेरी बेटी ये करेगी ना तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगी, और जैसे आज मेरी बेटी ने वो किया तो मैंने वही सारी चीज़ें उसको फॉलो अप किया। और जब ये पूरा, क्योंकि एज अ पेरेंट वो बहुत छोटी है और एज अ मदर मतलब थोड़ी सी मैं वो हो गई थी, टेंशन में आ गई थी कि ये पॉइजन होता है और इस टाइप से चीज़ें, और वो सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे देखी थी वो सब मैंने फॉलो किया। और जब मैं उससे थोड़ा रिलैक्स हुई और देखा बेटी एकदम नॉर्मल है, अच्छे से खेल रही है, तब जाके मैं अपनी बैक टू द नॉर्मल उस पर आई। और उसके बाद मुझको क्लिक हुआ कि हाँ यार ये तो मैंने सेम वही किया जो कि मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, राइट। तो आप समझ रहे कि आई एम द क्रिएटर, है ना। मैंने उस मोमेंट में अपनी एनर्जी दी थी तो वो सेम सिनेरियो मेरे साथ 2 दिन में ही मुझे देखने को मिल गया, 2 से 3 दिन में ही। तो यही चीज़ अब्राहम बोलते हैं कि डेलिब्रेट क्रिएशन का साइंस आपको समझना है, जो कि बोलता है कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी डालोगे वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा और समझ के आपको इसको यूज़ करना होगा। इससे होगा ये कि आप अपने
थॉट्स को लेकर के कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ, अगर मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, अदरवाइज मेरे साथ क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो हमें डेलिब्रेटली अपने थॉट्स को ऐसी जगह पर लेकर जाना है, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि क्राइम सीरीज मत देखिए, क्राइम पेट्रोल मत देखिए, क्राइम मूवीज मत देखिए, क्योंकि हम अननोइंगली अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं और उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, क्या ये एक्सीडेंट मैंने अट्रैक्ट किया? जी हाँ, हमने ही अट्रैक्ट किया है, बट अननोइंगली अट्रैक्ट किया। या तो हमने किसी मूवी में देखा, किसी सीरियल में देखा, रोड पे कहीं हुआ था, हमने वहां पर अपनी एनर्जी दी, राइट। तो यही है डेलिब्रेट क्रिएशन का साइंस, कि हम जहाँ पर अपनी एनर्जी देते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता ही होता है। और जब हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो हम अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग एनर्जी देते हैं, सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, तो वे हमारी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होते हैं जो हम चाहते हैं। दूसरा, ये तीसरा नियम है स्वीकार्यता की कला। मैं जो हूँ वो हूँ तथा मैं अन्य सभी को भी वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जब आप अन्य लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति में ही स्वीकार कर लेंगे तो उनके ऐसा ना करने पर भी आप स्वीकारकर्ता की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन आप इस बिंदु पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप यह ना समझ जाएं कि आपको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, हो रहा है, वह कैसे मिल रहा है। जो तीसरा जो नियम है, यूनिवर्सल लॉ जो है, वो है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बोलती है कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ और मैं वैसी ही हूँ, मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट। मेरे सामने अगर कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ भी सिचुएशन आई है, तो मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये मैंने ही क्रिएट किया है ना। और ये मैं तब तक नहीं समझ सकती जब तक मुझे पिछले दोनों नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी। जो पहला था लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, यानी कि मेरी और इस मोमेंट की, इस सिचुएशन की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मैच हो रही है, इसीलिए ये मेरी लाइफ में हुआ है। सेकंड चीज कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी दी होगी, इसीलिए मेरी लाइफ में हुआ है। और थर्ड चीज कि हाँ, मैंने इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को और मैं इसे रिक्रिएट भी कर सकती हूँ या फिर मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ, है ना। समटाइम हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, मुझे इसे अपनी लाइफ से निकाल दो, काश मैं इसे अपनी लाइफ से निकाल सकती। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर ये पर्सन मेरे सामने है तो इसको कहीं ना कहीं हमारी और इसकी किसी ना किसी पॉइंट पे वाइब्रेशन मैच होती है, राइट। ये जो भी कर रहे हैं वो मेरी ही वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे इस चीज को जो है मैं एक सास बहू के रिश्ते से बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मतलब समझती हूँ कि एक सास और बहू का जो रिश्ता होता है उसमें हमेशा खटास रहती है, राइट। लेकिन वही सास अपनी बेटी के साथ अच्छी होती है ना, क्योंकि बेटी का पर्सपेक्टिव अपनी मदर के लिए ऐसा है, तो वही मदर अपनी बेटी के साथ अच्छा बिहेव करती है, राइट। और बहू का सास के लिए और सास का बहू के लिए पर्सपेक्टिव ही उस तरीके से होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वैसा ही बिहेव करती हैं। और वहीं आपको ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप दिख जाते हैं सास बहू के, जिनका रिलेशनशिप बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव एक दूसरे के लिए वैसा ही होता है, राइट। अगर हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कुछ भी चीज़ है, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, ये जो भी है ये मैंने ही क्रिएट किया है और मैं इसको रिक्रिएट कर सकती हूँ। तो यहीं पर अब्राहम ने जो हमें बताते हैं कि ये 3 जो नियम हैं हमने यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस किए हैं, आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति तब तक आपके अनुभव में शामिल नहीं हो सकता जब तक आप उन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित ना करें। इसी प्रकार सभी परिस्थितियां आपके अनुभव का हिस्सा तभी बन सकती हैं जब आप उन्हें विचार द्वारा आमंत्रित किया हो, तभी आप उन्हें अपने जीवन अनुभव में प्रत्यक्ष करने वाले स्वीकारकर्ता बन सकेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम वही चीज़ बता रहे हैं जो कि मैंने अभी पहले बताई थी 2 मिनट पहले, कि हमारी लाइफ में कोई भी पर्सन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मैंने उसको अपने थॉट से अलाउ नहीं किया हो आने के लिए। हमारी लाइफ में
में कोई भी सिचुएशन तब तक नहीं हो सकती जब तक मैंने उसको एनर्जी दे के, सोच के, उस चीज़ के बारे में विचार करके जब तक मैंने अलाउ नहीं किया हो तब तक वो लाइफ में नहीं आ सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य वर्ड यहाँ पर देखिए हिंदी में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बुक इंग्लिश में भी पढ़ रखी है। तो उद्देश्य का जो मतलब है वो है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कि अपने आप जो बाय डिफॉल्ट मोड में चले ही जा रहा है, ऑटो पायलट मोड में। और एक है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपने किसी पर्पस को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। सोद्देश्य यानी कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब भी सोद्देश्य वर्ड आए तो आप समझ लीजिएगा उसका मतलब है डेलिब्रेटली। दैट मीन्स हम अपने पर्पस को, हम किसी पर्पस के साथ जब हम कर रहे हैं तो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जो है वो डेलिब्रेटली कहलाता है, ठीक है। पढ़ते हैं। इन 3 शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को समझने और इनके सोद्देश्य उपयोग द्वारा आपको ऐसी आनंददायक स्वतंत्रता का एहसास होगा जिसे आप अपने जीवन में जैसे चाहे वैसे अनुभव कर सकते हैं। एक बार जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके जीवन में शामिल सभी लोगों, हालात व घटनाओं को आपने स्वयं ही आमंत्रित किया है, तो आप अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करेंगे जैसा आप इस भौतिक शरीर में के लिए सोच रखा था। इस आकर्षण के नियम की समझ सहित सोद्देश्य सृजन द्वारा अपने जीवन अनुभवों का स्वयं निर्माण करने की आकांक्षा रखकर अंततः आप उस बेमिसाल स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होंगे जिसे केवल स्वीकार्यता की कला की पूर्ण समझ व उपयोग से ही प्राप्त किया करना संभव है। यहाँ पर जो है अब्राहम हमें बताती हैं कि जब हम इन तीनों लॉज को समझ जाएंगे और डेलिब्रेटली अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो हम खुद को एकदम फ्री फील करेंगे, राइट। क्योंकि हम इन चीज़ों को समझ चुके होंगे कि हमारी लाइफ में जो भी है हमने ही क्रिएट किया और हम उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर लिया है, कुछ रिलेशनशिप्स हमारे ऐसे हो गए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू ही इन लॉज को यूज़ करके हम सिर्फ अपने विचारों से ही उन रिलेशनशिप से फ्री हो सकते हैं, बजाय सामने वाले किसी भी इंसान को हर्ट किए हुए, है ना। हमने फाइनेंशियली खुद को बहुत ज़्यादा दबा लिया है, हम बिल्कुल कर्जे में डूब गए हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये जो भी है ये मैंने ही क्रिएट किया है और मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ, राइट। मैं अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूँ, फाइनेंशियली अबंडेंस की तरफ जा सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें अब्राहम बोल रहे हैं कि जब इन लॉज को हम लोग समझ लेंगे और इनका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इतना ज़्यादा फ्री फील होगा कि बस अब मुझे किसी की मैं बंदिशों में नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ खुद क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तक जो भी किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैंने किया है, आगे भी मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। अगर कुछ बुरा क्रिएट हो गया तो मैं उसको रिक्रिएट कर सकता हूँ और अभी तक अगर सब कुछ अच्छा है तो मैं उसको और भी ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो यहीं पर अब्राहम यही चीज़ जो है हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।